गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्विकली आप लोग को बता देना चाहता था कि अब आप एक वीडियो देखेंगे मेरा और राकेश जैन सर का जूम पे, जिसमें हम लोगों ने समराइज किया है राउंड 1 के रिजल्ट्स एनसीसी यानी ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग के। और उसमें आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मिलेंगी। पहली इंटरेस्टिंग चीज ये मिलेगी कि आप यदि तैयारी कर रहे हैं नीट की, इंडिया के टॉप 15 मेडिकल कॉलेजेस कौन से हैं, तो ये जो टॉप 15 मेडिकल कॉलेजेस है ये इस बेसिस पे आते हैं कि कौन से कॉलेजेस पहले क्लोज हुए। ये वाला पीडीएफ नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, कर्टसी एमबीबीएस लाइट हाउस। आई एम एब्सोल्युटली फैसिनेटेड बाय द काइंड ऑफ वर्क राकेश सर डज इन नीट नेविगेटर एमबीबीएस लाइट हाउस। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा ऑब्वियसली नंबर 1 पे एम्स दिल्ली क्लोज हुआ है, नंबर 15 तक आते आते सेट जीएस नंबर 15 इन टर्म्स ऑफ ऑल इंडिया कोटा के थ्रू लोगों ने कौन से कॉलेजेस चूज किए। ठीक है, तो ये पीडीएफ आपको नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। नेक्स्ट चीज क्या है, इंडिया में वर्स्ट स्टेट्स कौन से हैं इन टर्म्स ऑफ कितना हाई कट ऑफ जाता है और बेस्ट स्टेट्स कौन से हैं। तो वर्स्ट स्टेट दिल्ली है, तालियां, मैं भी दिल्ली में हूं। यहाँ पे लास्ट सीट एनडीएमसी के अंदर क्लोज हुई है 690 मार्क्स के आसपास पे। 3888 इज द रैंक जिसपे क्लोज हुई है 3888। और सबसे अच्छा स्टेट इट सीम छत्तीसगढ़ है। वहां पे फर्स्ट राउंड में लास्ट सीट उनका जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है शायद राजनांदगांव होगा, अप्रोक्सीमेटली 80,000 यानी 600 मार्क्स पे। तो इतना गैप है 690 वर्सेस ये दिल्ली है, 690 वर्सेस 600 ये आपका छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ है ना, तो मुबारक हो जो लोग छत्तीसगढ़ में रहते हैं। और बहुत सारे लोग दिल्ली आने की कोशिश करते हैं, शायद उस वजह से दिल्ली का इतना जबरदस्त कट ऑफ है। तो डिटेल वीडियो देखिए राकेश जैन सर के साथ, यू विल फाइंड इट वेरी वेरी यूजफुल। काफी इंपॉर्टेंट चीजें कवर की है, काफी सारे मैंने उनसे क्वेश्चन पूछ के उनका नजरिया बहुत सारी चीजों में समझने की कोशिश की, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू काउंसलिंग प्रोसेस ही इज वेरी वेरी गुड। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हमारे साथ राकेश सर है। राकेश सर नीट नेविगेटर्स हैं, आपने काफी बार इन्हें इस चैनल पे देखा होगा, आप सेपरेटली इनके यूट्यूब चैनल पे इन्हें फॉलो करते होंगे। राकेश सर, स्टोरी क्या है, क्या कट ऑफ गया है, किस स्कोर पे ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू लास्ट कॉलेज की लास्ट सीट मिली है ओपन कैटेगरी में? लेट अस स्टार्ट फ्रॉम देयर। Kapil, as you must be reading the lot of newspaper reports and lot of YouTube videos also are talking about कि merit influx जो अब की बार जो हो रहा है कि there is a lot of states which are closing at ranks which are unimaginable। और शायद यही चीज है कि जो हम हमेशा बात करते हैं कि historical cut-offs जो जनरली बच्चे रिलाई करते हैं, they are only a indicator, they are not the final goal post। So effectively they should be aware of the fact कि हर बार की काउंसलिंग अलग होती है, यूनिक होती है, एंड दे शुड बी अवेयर ऑफ द फैक्ट कि मेरिट मूवमेंट बहुत क्रिटिकल चीज है जिसके लिए उनको समझना जरूरी है। तो इस बार अगर हम देखें तो एमसीसी की राउंड 1 की मेरिट फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी क्लोज्ड एट 19,603 फॉर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पे क्या रैंक था सर? वुड यू रिमेंबर 19,603 पे जो लास्ट कॉलेज की लास्ट सीट अलॉट हुई है और नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च है कोहिमा के अंदर, उसके अंदर हुई है। तो राकेश सर, 19,603 इज द रैंक एट विच राउंड 1 में ओपन कैटेगरी पे लास्ट सीट अलॉट हुई है नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में कोहिमा में। 19,603 पे अप्रोक्सीमेट स्कोर 660 के आसपास था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 660 पे लास्ट सीट अलॉट हुई ऑल इंडिया काउंसलिंग से ओपन कैटेगरी को। और जो टॉप कॉलेज है एम्स दिल्ली, उसकी कॉलेज लास्ट सीट अलॉट हुई है रैंक 47 में। एम्स दिल्ली में ओपन कैटेगरी के अंदर 46 सीट्स है। दिस इज व्हाट दिस शीट इज शोइंग। तो पहली चीज स्टूडेंट्स ये है कि ये वाली शीट जो कर्टसी राकेश सर नीट नेविगेटर, ये वाला पीडीएफ नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो पहली चीज ये दिखाई दे रही है सर कि लास्ट जो कॉलेज क्लोज हुआ है वो नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है। दूसरी चीज सर इंटरेस्टिंग मुझे इस वाले इसमें ये भी दिखाई दे रही है कि काफी सारे जो एम्स हैं, बाय द वे नंबर 4 पे आरएमएल बंद हुआ है, विच इज इंटरेस्टिंग। आरएमएल बंद होने का रीजन क्या है? पीजी कोटा सर? देखिए कपिल, अगर हम देखें अभी जो NIRF रैंकिंग भी आई थी, दैट हैड अ स्फीयर इम्पैक्ट ऑन कॉलेजेस लाइक एमएमसी एंड यूसीएमएस। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे चीजें लोगों के बिहेवियर में भी दिखाई दे रही हैं कि दैट इज द रीजन यूसीएमएस हैज स्लिप्ड टू नंबर 7 एंड RML हैज गॉन अप टू नंबर 4। एंड एक्सीलेंट। तो मैं एक बार व्हाट आई विल डू इज मैं टॉप 15 कॉलेजेस बच्चों को यहाँ पे पढ़ के दिखा देता हूँ इस वाले के हिसाब से, क्लोजिंग रैंक के हिसाब से, राउंड 1 के हिसाब से।
यू माइट हैव चॉइसेस। लोगों ने पहले बेलगाम में रुकना पसंद किया है, सेठ जीएस में रुकना पसंद किया है व्हेन दे कुड हैव गॉटन एम्स दिल्ली। बट जस्ट बेस्ड ऑन दिस डेटा व्हाट दिस इज शोइंग इज सबसे पहले एम्स दिल्ली बंद हुआ, फिर वर्धमान महावीर, फिर मौलाना आजाद, फिर आरएमएल दिल्ली, फिर जिप्पर पुडुचेरी, उसके बाद एम्स जोधपुर, फिर यूसीएमएस दिल्ली, फिर एम्स भोपाल, फिर एम्स भुवनेश्वर, फिर बीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद, फिर एम्स ऋषिकेश, फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंडीगढ़, फिर लेडी हार्डिंग एलएचएमसी, फिर एम्स नागपुर एक्स्ट्रॉर्डनरी। एक्स्ट्रॉर्डनरी। हमारा एक स्टूडेंट है जिसका स्कोर 715 है, ही इज ओपनर इन एम्स नागपुर, कृष्णमूर्ति शिवाल। उसके बाद सेठ जीएस इज नंबर 15 कॉलेज। एक्सेलेंट। तो सर अब नेक्स्ट चीज मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि ये ऑल इंडिया का है, ऑल इंडिया के अंदर राउंड 2 का क्लोजिंग, चॉइस क्लोजिंग, तो राउंड 1 से राउंड 2 में आप अपग्रेड कर सकते हैं। होपफुली स्टूडेंट ने ध्यान से किया होगा, हमने पिछले बार लोगों को आगाह किया है। आपने एक एग्जांपल दिया था कि मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज की जगह मौलाना आजाद डेंटल साइंसेज मत भर देना, तुम्हें हर हालत में मिल जाएगा और फिर तुम दुखी होगे। राउंड 2 में अभी भी चॉइस है, क्योंकि राउंड 3 के लिए भी आप अपग्रेड कर सकते हैं, तो अगर आपने नहीं गलती सर, की पर भी है। सीटें बढ़ जाती हैं, सीटें बढ़ जाती यस, हैं। मैंने यूसीएमएस से मौलाना आजाद में अपग्रेड के लिए भर दिया, यस, यूसीएमएस की सीट में मौलाना आजाद डेंटल साइंस मिल गया, और यूसीएमएस में सीट बचेगी नहीं राउंड 3 के लिए। राइट। तो पॉइंट ये है कि अभी एक राउंड और है जहां पे वो अपग्रेड जा सकते हैं। बट डेफिनेटली, एज आई हैव ऑलवेज बीन टॉकिंग अबाउट कपिल, कि एडमिशन इज वेरी स्ट्रेटेजिक वॉरफेयर। तो यू हैव टू एक्चुअली प्लान कि आप कौन से राउंड में कौन से कॉलेज को टारगेट करके किस तरह से अपनी चॉइस प्लान करते हैं। और कहीं ना कहीं जो एक जनरलाइज एक व्यू रहता है कि ओके, यू जस्ट फिल इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द रैंक ऑफ ऑल द कॉलेजेस, दैट रियली डजंट कट द आइस। इनफैक्ट वो बच्चे को बहुत परेशान करता है, बहुत दिक्कत देता है उसको। और मैं मतलब इस बार की मेरिट में अगर मैं देख रहा हूं, तो कहीं ना कहीं जो एक नॉर्मल बिहेवियर जो एक दिखता है स्टूडेंट्स का, कि वो डिसेंडिंग ऑर्डर में जो उनको मेरिट दिखती है यूट्यूब चैनल्स पे या मल्टीपल डिफरेंट सोर्सेज से, उन्होंने वही यूज किया हुआ है। We don't really see much of a dispersion as that should have been with the impact of the local population and the regional biases. That's not there. On the other hand, अब की बार जो स्टेट्स में जो काउंसलिंग चल रही है राउंड 1 में, वहां पे बहुत रेडिकल मेरिट मूवमेंट दिख रही मैं है। स्टेट का डेटा दिखाना चाहता हूँ, आपने मेरे से शेयर किया है। तो राकेश सर ये है, जरा एक बार क्विकली चलते हैं। तो दिल्ली का राउंड 1 3888 पे स्टेट कोटा से जो अलॉटमेंट हुआ है 3888, वाओ। केरला 7625, हरियाणा 15763, उसके बाद एमसीसी। तो जो राकेश सर कह रहे हैं वो ये है कि कुछ स्टेट्स में एमसीसी से भी बुरा हाल है और कुछ स्टेट्स में बेहतर हाल है। आप एकदम से यूपी पे आइए 23776। और सर यूपी में लार्जली इस वजह से हुआ है कि हम लोग वी हैव सीन एडिशनल 600 सीट्स कम अप इन यस, यूपी दिस। यस, दैट वाज अ ग्रेट मेरिट एब्जॉर्बर। उसके कारण काफी अच्छा अब की बार यूपी में बच्चों को बेनिफिट मिला है। तो राकेश सर अब जरा स्टेट्स का देखना चालू करते हैं कि स्टेट्स का राउंड 1 का क्या रहा है। तो ये वो कंपैरिजन है जो आपने मेरे से शेयर किया। दिल्ली का कट ऑफ 3888 है, 3888 पे एनडीएमसी मिला है। 3888 का मतलब है अप्रोक्सीमेटली 690 मार्क्स। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये एनडीएमसी का है, वो आईपी कोटा के अंदर आता है, जो डीयू कोटा के अंदर आता है उसमें लास्ट के अंदर एलएचएमसी बंद हुआ है सर। हाँ, क्योंकि वो गर्ल्स का कॉलेज है, इसलिए तो वहां पे मेरिट थोड़ी सी नीचे जाती है। तो द मेरिट इन एलएचएमसी क्लोज्ड एट 5573। 5573, एक्सेलेंट। और ये भी बता दीजिए सर कि उसके अलावा यदि एलएचएमसी हटा दे तो यूसीएमएस बंद हुआ होगा, आरएमएल पहले बंद हो गया होगा, तो वो कितने का? 3275 उसका है आपका यूसीएमएस का। और मेमसी इज क्लोजिंग एट 1461। एक्स्ट्रॉर्डनरी और है सर। जस्ट इमेजिन करिए, स्टेट कोटा से दिल्ली में एनडीएमसी 690 नंबर पे मिला है। चलिए आगे चलते हैं। और अगर केरला। हम आरएमएल की हाँ, बात करें तो 2227। और अगर हम सफदरजंग की बात करें तो 1481। चलिए। अब उसके बाद दिल्ली के बाद केरला इज इज अ वेरी वेरी हाई स्कोरिंग स्टेट। केरला में 7625 पे बंद हुआ है। 7625 का मतलब अप्रोक्सीमेटली 680 मार्क्स है सर। जस्ट इमेजिन, है ना।
उसके बाद हरियाणा रहा है 15763 रैंक पे। हम ये सब अनरिजर्व ओपन कैटेगरी की बात कर रहे हैं। अब इसके बाद सर हरियाणा के अंदर 15,763 पे बंद हुआ है 15763। इसके ऊपर स्कोर इफ आई एम नॉट रॉन्ग करीब 665 के आसपास था। एक्स्ट्रॉर्डनरी है अगेन। और फिर हमारा एमसीसी आ गया 19603 विच इज अराउंड 660 मार्क्स। यूपी 23776, इसका मतलब 654। तो सर हम ये मान सकते हैं कि यूपी का बाय द टाइम पीपल ऑल द डस्ट इज सेटल्ड ऑल इंडिया काउंसलिंग में हो सकता है कि लोगों को 649 648 मार्क्स तक शायद मिल जाए, क्योंकि 600 700 सीटें बढ़ी हैं शायद। अब पता नहीं है, इट इज एज बेस्ट स्पेकुलेशन राइट नाउ, राइट? नहीं कपिल, देखिए एमसीसी में अगर इफेक्टिवली हम देखें ना, तो जो मेरिट फ्लड करती है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि द स्टूडेंट्स ऑफ स्टेट्स लाइक झारखंड, उड़ीसा, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, दे विल हैव एडवांटेज ओवर देयर ऑन स्टेट काउंसलिंग रादर देन एमसीसी। तो एमसीसी को फ्लड ही जो हाई मेरिट स्टेट हैं, जो हम हमेशा एक बात करते हैं कि टिपिकली द बिग फाइव, और उसमें से बिग फाइव में सबसे बड़ा एक एडवांटेज ये हुआ है आपकी बार कि यूपी हैज गिवन 600 एक्स्ट्रा सीट्स, एंड उसके कारण एटलीस्ट UP is not really adding to the woes of the people from Haryana, Delhi, Rajasthan, जो जिनके पास केरला, जिनके पास और कोई सोर्स नहीं होता है। एक्सेलेंट। तो गाइज ये है पंजाब 24,000 है, झारखंड 29,000 है, उड़ीसा 30,000 है, जैसा सर कह रहे थे, उत्तराखंड 32,000, महाराष्ट्र ऑलवेज हैज हैड अ लॉट ऑफ सीट्स, 33,000 कट ऑफ है यहाँ पे। 33,000 का मतलब फर्स्ट राउंड के अंदर ही 646 पे है। एंड छत्तीसगढ़ में 80,000 है। तो स्टूडेंट्स ये है छत्तीसगढ़, आप जैसे देख सकते हैं 80,000 रैंक। सो दैट इज ट्रेडिशनली बी द केस कि कुछ स्टेट्स के अंदर the cutoffs are very reasonable. The ranks have not changed as should be the case from last year. आप स्कोर देखेंगे तो ऑब्वियसली उसमें चेंज हुआ होगा। तो हमारे साथ राकेश सर हैं फ्रॉम नीट नेविगेटर। हमने क्या क्या कवर किया है इस वाले वीडियो में, ऑल इंडिया काउंसलिंग में राउंड वन के अंदर किस किन रैंक्स के ऊपर क्लोजिंग हुई है, पीडीएफ हमने नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया, और उसका हमने आपको एक कंपैरेटिव बाकी स्टेट्स के मुकाबले भी प्रोवाइड कर दिया। तो राकेश सर, नेक्स्ट स्टेज फॉर स्टूडेंट्स इज द राउंड टू फॉर एमसीसी एज वेल एज उनके रेस्पेक्टिव स्टेट्स में राउंड टू होगा। दैट इज द क्रूशियल राउंड, वहां पे रियली डस्ट सेटल होना चालू होती है, राइट? यस। और जो अभी मैं देख रहा हूँ वो ये देख रहा हूँ कि देर इज लॉट ऑफ प्रेफरेंस टुवर्ड्स द ज्वाइनिंग ऑफ पीपल इन द स्टेट। तो I think merit in MCC will slide to the levels as what we have been talking about. So it should settle in around 25,000 for unreserved category. Yeah. तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं 19,000 के आसपास, अल्टीमेटली 25,000 अनरिजर्व पे आ जाती है। बाय द वे, एक खूंखार स्टेट आपने वहां पे नहीं डाला जिसका नाम है राजस्थान। राजस्थान की मेरे को करनी थी अभी, और मैं इनफैक्ट मैं उसी में अटका हुआ था थोड़ा सा, क्योंकि राजस्थान में भी फिर वही इशू आता है ना कि वो गवर्नमेंट सीट इन गीतांजलि एंड करेक्ट करेक्ट। वो हम ऐसा थोड़ा करेंगे, आप मुझे राजस्थान का भी प्योर गवर्नमेंट कॉलेजेस का, आप वो आरयूएचएस के अंदर जो पेड सीट्स वगैरह होती हैं उनको काउंट मत करिएगा। आप प्योर जो है वो दे दीजिएगा, मैं बच्चों के साथ शेयर कर दूंगा। जैसे कोटा में नहीं है वो वाला, कोटा अजमेर में नहीं है, बीकानेर में नहीं है, वो एसएमएस में है मेरे नहीं है। पास available है, वो मैं दे दूंगा। तो वी विल डू दैट। तो स्टूडेंट्स दैट विल आपके साथ, दैट यस विल सर, टेक नेक्स्ट हाफ एन आवर मैक्स। गुड। तो सर स्टूडेंट्स आपके साथ राकेश सर हैं। वी विल कीप सीकिंग हिज हेल्प। हम लोग आपको, वी विल मेक सेंस ऑफ डेटा, कीप प्रेजेंटिंग टू टू यू दिस डेटा। अभी जो आज हमने आपको डेटा प्रोवाइड किया है नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। और राकेश सर के बारे में, नीट नेविगेटर के बारे में नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे सारी डिटेल्स अवेलेबल है। थैंक यू सो मच राकेश सर।